ओम शांति। ज्ञान का सागर शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें भी अपने समान मास्टर ज्ञान का सागर बना देते हैं, ज्ञानवान बना देते हैं। पहला ज्ञान एक ही देते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, शरीर से अलग आत्मा हूं। और इसी ज्ञान के आधार से जब हम अपने पिता परमात्मा को देखते हैं तो ईश्वर की गहराई, रचना के आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान यथार्थ रीति बुद्धि में बैठने लगता है। आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन स्वतः ही कराता है और इससे आत्मा का जो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता ही जाता है। ये आत्मचिंतन हमें कैसे करना है, कैसे ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप बनना है, ज्ञान का मनन मंथन चिंतन करके स्वयं को ज्ञान का प्रतिरूप कैसे बनाना है, उस पराकाष्ठा तक कैसे पहुंचना है, आज की मुरली हमें यथार्थ रीति बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 9 तारीख, 9 नवंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से, ज्ञानी तू आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। आत्मा जो भक्ति मार्ग में स्थूलता में पड़ गई थी उसे ज्ञान स्वरूप बना देते हैं, उसके सूक्ष्म स्वरूप में टिका देते हैं, पतित से पावन बना देते हैं हमारा बाबा। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? है ना, सदा रहते हैं, ऐसे नहीं कभी करते हैं कभी नहीं करते। ज्ञानवान बच्चे कौन सा चिंतन सदा करते हैं? उत्तर है मैं। सभी स्वरूप में टिकेंगे भी साथ साथ सुनते सुनते। मैं अविनाशी आत्मा हूं, यह शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं, अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। यह आंखें शरीर में है, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूं। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, वह भी जब तक शरीर का आधार ना ले तब तक पढ़ा नहीं सकते हैं। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं, है ना। ये चिंतन दुनिया वाले नहीं कर सकते। भक्ति मार्ग में तो हमने कभी भी नहीं किया, बस गुणगान गाते गए, है ना, स्थूलता में जाते रहे। लेकिन ऐसा चिंतन जिससे हम अपने भीतर चले जाते हैं, खुद को यथार्थ समझने लगते हैं, परमात्म शक्तियां प्राप्त करने लगते हैं, ये चिंतन केवल बाबा करना सिखाते हैं। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्मा ने, अविनाशी आत्मा ने कहा। किससे? शरीर द्वारा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है? शरीर, अब देखो अंतर देखो, शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है, भल छोटा भी है तो भी आत्मा से तो जरूर बड़ा है ना। आत्मा तो दिखाई भी नहीं देती।
पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है ना। गर्भ में छोटा सा पिंड होता है। जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा प्रवेश करती है ना। 5-6 महीने का गर्भ में पिंड होता है तो फिर आत्मा प्रवेश करती है। बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है। आत्मा तो चैतन्य है ना, और उतनी है जितनी थी। जब तक आत्मा प्रवेश ना करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता है। तब जब आत्मा प्रवेश करती है तो वो जो पिंड होता है वो हिलना शुरू होता है, तो मूवमेंट होती है ना। तो मूवमेंट तब तक शुरू नहीं होती जब तक आत्मा प्रवेश नहीं होती। आत्मा प्रवेश होती है, मूवमेंट शुरू होती है, फिर बाद में धीरे 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 बड़ा होता जाता है शरीर। तो बाबा कहते हैं कितना फर्क है। बोलने चालने वाली भी कौन है? से जो बोल रही है, चल रही है, बॉडी को चला रही है, वो भी कौन है? आत्मा ही है। वह इतनी छोटी सी बिंदी है ना, छोटी सी बिंदी है। वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा उतनी ही रहती है, विनाश को नहीं पाती। ये अंतर है। विनाश को भी पाता है, छोटा बड़ा होता है, आत्मा उतनी ही रहती है। अब यह परम आत्मा बाप ने समझाया है कि मैं अविनाशी हूं और यह शरीर विनाशी है। उनमें मैं प्रवेश कर पाठ बजाता हूं। यह बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। तो इसको थोड़ा सा फील करेंगे ना तो ज्ञान ऐसा लगेगा बिल्कुल स्वरूप बन गए हैं उसके हम। बहुत आनंद आएगा। सोल कॉन्शियस होकर जब हर चीज सोचते हैं तो आत्मा को अंदर से खुशी होती है। आगे तो ना आत्मा को जानते थे न परमात्मा को जानते थे। सिर्फ कहने मात्र कहते थे, हे परम पिता परमात्मा। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा तुम परमात्मा हो, है ना। पहले ये तो समझते थे, दुनियावी गीता में भी लिखा है कि आप एक आत्मा है, तो समझते थे। परंतु फिर किसी ने कह दिया कि आत्मा ही परमात्मा है, तो यह किसने बतलाया? हाँ, इन भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने। सतयुग में तो कोई बतलाएंगे नहीं। अभी बाप ने समझाया है, तुम मेरे बच्चे हो। आत्मा परमात्मा एक नहीं है। पिता हमारा परमात्मा है, हम उनके बच्चे हैं। आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल, मिट्टी का बना हुआ है। ये आर्टिफिशियल है ना। बाकी प्रकृति के पंच तत्वों का बना हुआ है। जब आत्मा है तो बोलती चालती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप आकर समझाते हैं। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर सुनाते हैं। यह आंखें तो शरीर में रहती ही हैं। अभी बाप ज्ञान चक्षु देते हैं। ये आंखें तो रहती हैं, बाबा तीसरा नेत्र देते हैं, ज्ञान का चक्षु। आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है, फिर अज्ञानता के नेत्र से देखती है ना। भक्ति के आधार से देखती है, स्थूल आधार से देखती है। बाप आते हैं तो आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं। अब इस नॉलेज के आधार से हम खुद को भी देखते हैं और दूसरों को भी देखते हैं।
आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा। अभी तुम समझते हो, बाप ने यह शरीर धारण किया है। अब देखने का नजरिया हमारा बदल गया है ना। साकार मुरली है तो फिर अगर अपने सामने हम समक्ष अनुभव करें ब्रह्मा बाबा, तो फिर समझ आती है कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा प्रविष्ट हुए हैं, है ना। तो समझते हैं बाप ने यह शरीर धारण किया है। अपना भी राज बताते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी बताते हैं, सारे नाटक का भी नॉलेज देते हैं। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था, न खुद का, न बाबा का, न ड्रामा का। हाँ, नाटक जरूर है, ये तो कहते थे ना शेक्सपियर ने भी कहा, ऑल द वर्ल्ड स्टेज, ऑल द मैन एंड वमेन मेयरली प्लेयर्स। तो कहते थे ये रंगमंच है, हम सब पाठधारी हैं। तो वह कहते जरूर है कि नाटक है, सृष्टि का चक्र फिरता है, परंतु कैसे फिरता है यह कोई नहीं जानते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुमको मिलता है, केवल अभी, संगम पर, ना इससे पहले ना इसके बाद। बाकी तो सब है भक्ति। बाप ही आकर तुमको ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं। क्या बन जाते हैं हम इससे? ज्ञानी तू आत्मा, वो आत्मा जिसमें ज्ञान प्रत्यक्ष स्वरूप में है न। ज्ञानी तू आत्मा बना देते हैं बाबा। आगे तुम क्या थे? भक्ति तू आत्मा थे, है ना। भक्ति के संस्कार थे ना आत्मा में। तू आत्मा भक्ति करते थे, यानी हम आत्माएं भक्ति करती थी। अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो। भक्ति को कहा जाता है अंधियारा। ऐसे नहीं कहेंगे भक्ति से भगवान मिलता है, ऐसे नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है भक्ति का भी पार्ट है, ज्ञान का भी पार्ट है। तुम जानते हो, हम भक्ति करते थे तो कोई सुख नहीं था, है ना, और ही दुखी होते गए। छैने बजाना, नगाड़े बजाना, व्रत रखना, उपवास रखना, शरीर को तकलीफ देना, है ना। भक्ति करते धक्का खाते रहते थे, बाप को ढूंढते थे, यही तो करते थे। कभी यहाँ, कभी इस देवता के रूप में, कभी इस पहाड़ी पर जाना, कभी इस तीर्थ पर जाना, ढूंढते रहते थे। अभी समझते हो, क्या समझते हैं? यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि जो कुछ करते थे, ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। तंग भी हो जाते हैं और तमो प्रधान भी बन जाते हैं, क्योंकि गिरना होता है ना, स्थूलता में जाते हैं। झूठे काम करना छीछी होना होता है ना। सारे झूठे ही काम करते हैं, देहभान में आकर करते हैं, देहिक पदार्थों से करते हैं। और शिव बाबा तो देह से न्यारा है, पतित भी बन गए। ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। भगवान से पावन बनने बगैर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भगवान से पावन बनने बगैर, है ना। जब तक श्रीमत के आधार से हम पावन नहीं बनते, किसी और के कहने से पावन बनना वो भी नहीं काउंट होगा। श्रीमत पर पावन बनना, भगवान के कहने पर उस रीति पावन बनना, तब पावन दुनिया में जाएंगे। ऐसे नहीं कि पावन बनने बगैर भगवान से मिल नहीं सकते।
भगवान को तो कहते हैं आकर पावन बनाओ, वो तो आता ही पतित दुनिया में है। पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए। पावन से तो भगवान मिलता ही नहीं, देवी देवताओं से भगवान नहीं मिलते हैं। हम जब पतित बन जाते हैं तो हमसे बाबा मिलते हैं। सतयुग में थोड़ी इन लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, लक्ष्मी नारायण भी इतने भाग्यशाली नहीं हैं। भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम यह शरीर छोड़ देते हो। पावन तो इस तमो प्रधान पतित सृष्टि में रह नहीं सकते। बाप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते हैं, वानप्रस्थी वाणी से परे चले जाते हैं। उनका पार्ट ही ड्रामा में वंडरफुल है। जैसे आत्मा देखने में आती नहीं है, भल साक्षात्कार होता है तो भी समझ ना सके। और तो सबको समझ सकते हैं, यह फलाना है, यह फलाना है ना। स्थूल रूप होता है ना, तो किसी का साक्षात्कार हो जाता है, गणेश जी का, हनुमान जी का, देवी माँ का, तो पता चलता है कि हाँ भाई इनका साक्षात्कार हुआ, ये थी। पर आत्मा तो बिंदु है। अब कौन सी आत्मा का साक्षात्कार हुआ पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं आत्मा तो देखने में ही नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं और तो सबको समझ सकते हैं, यह फलाना है, यह फलाना है, याद करते हैं, चाहते हैं फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो, और तो कोई मतलब नहीं, इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं है, बस दर्शन हो जाए। अच्छा, चैतन्य में देखते हो, फिर क्या, उससे क्या होगा, लाभ क्या होगा? साक्षात्कार हुआ फिर तो गुम हो जाएगा। अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की आश पूरी होगी। उसको कहा जाएगा अल्पकाल क्षणभंगुर सुख, है ना, बहुत छोटे टाइम के लिए। क्षणभंगुर, बिल्कुल क्षणों के लिए हुआ, सुख मिला, बस खत्म। साक्षात्कार की चाहना थी, वह मिला, बस। यहां तो मूल बात है पतित से पावन बनने की। हमें तो बाबा वैसा बना देते हैं, पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। देखो वंडरफुल बात है ना। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखती है। समझते हैं कलयुग में अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाबा तो समझाते हैं सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है ना। वहां पर क्या है, इतना हजारों वर्ष जब सुनते हैं तो फिर बुद्धि लगाने की कोशिश ही नहीं करते। 5,000 वर्ष है तो लिमिटेशन है, समझ सकते हैं। तो मनुष्य अंधियारे में है ना, उनको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान कोई में है नहीं, वह सब है भक्ति। रावण जब से आता है तो भक्ति भी उनके साथ है, और जब बाप आते हैं तो उनके साथ ज्ञान है ना। बाप से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है, घड़ी घड़ी नहीं मिल सकता। वहां तो तुम कोई को ज्ञान देते नहीं, दरकार ही नहीं। सतयुग में दरकार नहीं। ज्ञान उनको मिलता है जो अज्ञान में है। अज्ञानता यानी अपने को देह समझना ना, सबसे पहला अज्ञान यही है ना। तो जो अपने को देह समझते हैं, ये झूठ समझते हैं, उनको ज्ञान मिलता है। तो बाबा कहते हैं बाप तो
कोई को जानते ही नहीं। बाप को गाली देने बगैर कोई बात ही नहीं करते, है ना। बाप को कोई भी नहीं जानते और बाबा को गाली देने बगैर कोई बात ही नहीं करते। सर्वव्यापी कह देना, ठिक्कर भित्तर कह देना, कच्छ मच्छ अवतार कह देना, है ना। ये भी तुम बच्चे अभी समझते हो। ना बाबा को जानते हैं, ना बाबा के बारे में जानते हैं, और ही गाली देते रहते जाने अनजाने। तो वह कहते ये भी तुम बच्चे अभी समझते हो। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हम आत्माओं का बाप है। और वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि नहीं, परमात्मा ठिक्कर भित्तर में है। तुम बच्चों ने अच्छी तरह समझा है। भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, ज्ञान से बिल्कुल अलग है। उनमें जरा भी ज्ञान नहीं होता ना, बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते हैं। समय ही सारा बदल जाता है। भगवान का भी नाम बदल जाता है, फिर मनुष्यों का भी नाम बदल जाता है। पहले कहा जाता है देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब कुछ बदल जाता है। समय बदलता है, बुद्धि बदल जाती है ना। देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया, कर्म करने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। तो बाबा कहते हैं नाम भी बदल जाता है, रूप भी बदल जाता है, गुण भी बदल जाते हैं, सब बदल जाता है। तो बाबा कहते हैं कि समय ही सारा बदल जाता है, भगवान का भी नाम बदल जाता है, फिर मनुष्यों का भी नाम बदल जाता है। पहले कहा जाता है देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वह दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं। और यह है कंट्रास्ट, आसुरी गुणों वाले मनुष्य बिल्कुल छी छी हैं। गुरु नानक ने भी कहा है असंख्य चोर, है ना। इसके आगे फिर बहुत गाली वाली बातें हैं। तो कितना ज्यादा भगवान की निंदा करते हैं। मनुष्य कोई ऐसा कहे तो उनको झट कहेंगे तुम यह क्या गाली देते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं ये सब आसुरी संप्रदाय है। तुमको क्लियर कर समझाते हैं। वह रावण संप्रदाय, वह राम संप्रदाय। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सब निर्विकारी हैं और रावण राज्य में है सब विकारी। इनका नाम ही है वैश्यालय, विषय विकारों का आलय। रौरव नर्क है ना। इस समय के मनुष्य विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं, है ना। वो जो नर्क का गायन गरुड़ पुराण में है, वास्तव में वो नर्क यहाँ है। मनुष्य, जानवर आदि सब एक समान है। मनुष्य की कोई भी महिमा नहीं है। 5 विकारों पर तुम बच्चे जीत पाकर मनुष्य से देवता पद पाते हो। बाकी सब खत्म हो जाते हैं। देवताएं सतयुग में रहते थे, अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं, है ना। असुर कौन? जिनमें आसुरी गुण है वो असुर है। सब में 5 विकार हैं। वहां देवता थे, सब निर्विकारी थे। यहाँ असुर है, सब विकारी हैं। असुरों की निशानी क्या है? 5 विकार। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी और असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। वह है कंट्रास्ट, संगम पर है ना। इधर भी देखो, असुरों को भी देखो और देवताओं को भी देखो, ऊपर टॉप पर खड़े होकर। वह है 16 कला संपूर्ण और यहां इधर आ जाओ कलयुग में 9 कला। सबकी कला काया चट हो गई है। अब
यह बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब समझ आती है ना, बुद्धि को कंट्रास्ट पता चलता है। बाप आते भी हैं पुरानी आसुरी दुनिया को चेंज करने, है ना। बाबा का काम ही है पतित को पावन बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना, मनुष्य को देवता बनाना, है ना। तो चेंज करने आते हैं। रावण राज्य वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। उन्होंने तो यहाँ ही नाम रख दिए, क्या, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड, है ना, दिल्ली में। आगे थोड़ी ये नाम थे। अब होना क्या चाहिए? यह सारी दुनिया किसकी है? परमात्मा की है ना। परमात्मा की दुनिया है, जो आधा कल्प पवित्र आधा कल्प अपवित्र रहती है। क्रिएटर तो बाप को कहा जाता है ना, तो उनकी ही यह दुनिया हुई ना। बाप समझाते हैं मैं ही मालिक हूं। सारी दुनिया का मालिक कौन है? बाबा है। ये त्रिमूर्ति हाउस है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, किसी और का नाम ही नहीं लिख सकते। तो बाबा ही मालिक है। मैं बीज रूप चैतन्य ज्ञान का सागर हूं। मेरे में सारा ज्ञान है, बिल्कुल एक्टिव वॉइस में, जैसे बाबा डायरेक्ट हमें बता रहे हैं अपने बारे में। मेरे में सारा ज्ञान है और कोई में नहीं। तुम समझ सकते हो, यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप में ही है। बाकी तो सब है गपोड़े, और बाकी कुछ भी कहीं भी लिखा है, किसी ने भी कहा है ना, वो कुछ भी यथार्थ नहीं है, सत्य नहीं है, गपोड़े हैं। केवल बाबा ही आकर हमें सत्य बात बताते हैं। मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है, जिसके लिए बाप उल्हाना देते हैं, क्या? सर्वव्यापी। तुम मुझे ठिक्कर भित्तर कुत्ते बिल्ली में समझ बैठे हो। तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है। क्रिएटर की, है ना, कितनी मानहानि कर देते हैं, कितना अपमान करते हैं बाबा का, है ना। तो सबसे बड़ा जो पाप करते हैं वो यही करते हैं, अपने ही पिता की ग्लानि कर देना, क्रिएटर की ग्लानि कर देना, जिसने हमें ऐसा बनाया, देवता बनाया, उसकी ग्लानि कर देना। उसकी सजा मिलती है। नई दुनिया के मनुष्यों और पुरानी दुनिया के मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प से लेकर अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते हैं। यह भी बच्चों को समझाया है। पहले पहले पूजा होती है, द्वापर के आदि में सबसे पहले हमने किसकी पूजा की? शिव बाबा की। जो शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं। तो इसलिए अव्यभिचारी भक्ति करते हैं। उस भक्ति को भी सतोप्रधान कहा जाता है। तो भक्ति के भी लेवल्स हैं। तो बाबा कहते हैं रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाते हैं। आत्मा कमजोर हो जाती है ना, विकारी बन जाती है, तो पुजारी बन जाती है। फिर बाप क्या करते हैं? ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। रावण आदि यह सब नाम तो है ना। दशहरा जब मनाते हैं तो कितने मनुष्यों को बाहर से बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं स्पेशली, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। दशहरे का अर्थ क्या है, रावण कौन है, ये नहीं जानते। देवताओं की कितनी निंदा करते हैं। ऐसी बातें तो बिल्कुल है नहीं। जैसे कहते हैं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है, ना नाम है ना रूप है ना, अर्थात नहीं है। जब नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, इसका मतलब एग्जिस्टेंस पर ही डाउट है। वैसे यह जो कुछ खेल आदि बनाते हैं, रामलीला वगैरह करते हैं ना,
वह कुछ भी है नहीं। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह सब है मनुष्यों की बुद्धि, है ना। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब एक जैसे हो जाते हैं, सभी आसुरी बुद्धि वाले हो जाते हैं, सब ऐसे बन जाते हैं। इनको कहा जाता है डेविल वर्ल्ड। सारी दुनिया डेविल वर्ल्ड, और बाबा क्या बनाते हैं? डिवाइन वर्ल्ड, है ना। सब एक दो को गाली देते रहते हैं, एक दो की निंदा करते रहते हैं, देवताओं की भी निंदा, भगवान की भी निंदा, एक दूसरे की भी निंदा, गाली देते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पहली पहली श्रीमत है, पहला पहला चैप्टर है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम अज्ञान में थे तो परमात्मा को ऊपर में समझते थे। अभी तो जानते हो बाप यहाँ आया हुआ है, तो तुम ऊपर में नहीं समझते हो। तुमने बाप को यहाँ बुलाया है, इस तन में। तुम जब अपने अपने सेंटर्स पर बैठते हो तो समझेंगे शिव बाबा मधुबन में इनके तन में है। भक्ति मार्ग में तो परमात्मा की है, परमात्मा को ऊपर में मानते थे ना। कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम। तो भक्ति मार्ग में तो परमात्मा को ऊपर में मानते थे। हे भगवान ऐसे कहते थे ना। अभी तुम बाप को कहाँ याद करते हो? क्या बैठकर करते हो? तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में है, तो जरूर यहाँ याद करना पड़े। ऊपर में तो नहीं है ना। बाबा कह रहे हैं, बता रहे हैं, ऊपर में तो है नहीं। तो साकार बाबा की मुरली है, तो बाबा बहुत ही क्लैरिटी से, ताकि बच्चों की बुद्धि यथार्थ लग सके, बच्चों को समझा रहे हैं। ऊपर में तो है नहीं, यहाँ आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग पर। अभी भी अगर हम सच में इस बात को समझकर अपने सामने उस साकार ब्रह्मा बाबा और उनके तन में शिव बाबा को अपने आगे फील करेंगे तो वही अनुभूति होगी। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाने मैं यहाँ आया हूँ। हमारे लिए आए हैं बाबा। तुम बच्चे यहाँ याद करेंगे, भक्त ऊपर में याद करेंगे। तुम भल विलायत में होंगे तो भी कहेंगे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा है। तन तो जरूर चाहिए ना। कहाँ भी तुम बैठे होंगे तो जरूर यहाँ याद करेंगे। ब्रह्मा के तन में ही याद करना पड़े। कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को नहीं मानते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते ब्रह्मा को याद ना करो। ब्रह्मा बगैर शिव बाबा कैसे याद पड़ेगा? बाप कहते हैं मैं इस तन में हूं, इसमें मुझे याद करो। इसलिए तुम बाप और दादा दोनों को याद करते हो। बुद्धि में यह ज्ञान है, इनकी अपनी आत्मा है। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। बाप ने कहा है मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूं। बाप बैठ सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, और कोई ब्रह्मांड को जानते ही नहीं। ब्रह्म जिसमें हम तुम रहते हो, है ना, ब्रह्म तत्व की बात कर रहे हैं ना। ब्रह्म
जिसमें हम और तुम रहते हो, सुप्रीम बाप, नॉन सुप्रीम आत्माएं रहने वाली उस ब्रह्मलोक शांति धाम की हैं। बाबा सुप्रीम है, हम सुप्रीम तो नहीं है, नॉन सुप्रीम है, परंतु हम सभी आत्माएं वहीं ब्रह्मलोक में रहती हैं, शांति धाम में रहती हैं। शांति धाम नाम बहुत मीठा नाम है ना, स्वीट साइलेंस होम कहते हैं ना, तो शांति धाम बहुत मीठा नाम है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। हम असुल के रहवासी है ना, कहाँ के रहवासी हैं? ब्रह्म महातत्व के हैं, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। यह बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जब भक्ति है तो ज्ञान का अक्षर नहीं। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि चेंज होती है, भक्ति से ज्ञान में आ जाते हैं। पुरानी दुनिया में असुर रहते हैं, सब में आसुरी अवगुण है ना। नई दुनिया में देवताएं रहते हैं, तो उनको चेंज करने के लिए, असुरों से देवता बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। सतयुग में तुमको कुछ भी पता नहीं रहेगा। अभी तुम कलयुग में हो तो भी कुछ पता नहीं है ना। बाबा कहते हैं जब नई दुनिया में होंगे तो भी इस पुरानी दुनिया का कुछ पता नहीं होगा। अभी पुरानी दुनिया में हो तो नई दुनिया का मालूम नहीं है। नई दुनिया कब थी पता नहीं, तो वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, शास्त्र लाखों वर्ष कह देते हैं, ऋषि मुनि लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप इस संगम युग पर ही कल्प कल्प आते हैं, आकर इस वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। और यह चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है यह समझाने का। बाबा भी हमें ये समझाते हैं, हमें औरों को समझाना है, यही हमारा धंधा है। अब एक एक को समझाने से तो बहुत टाइम लग जाए, इसलिए अभी तुम बहुतों को समझाते हो। शिविर लगता है ना तो बहुतों को समझा देते हैं, बहुत समझते हैं। यह मीठी मीठी बातें फिर बहुतों को समझानी है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो ना, अब शिव जयंती पर और भी अच्छी रीति बहुतों को बुलाकर समझाना है। खेल की ड्यूरेशन कितनी है तुम तो एक्यूरेट बताएंगे। यह टॉपिक्स हुई ना, ड्रामा के अलग अलग हम टॉपिक्स बनाते ना, शिविर के अंदर भी आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, ड्रामा है ना, अष्ट शक्तियाँ, इस तरह से अलग अलग टॉपिक्स बनाते हैं। हम भी यह समझाएंगे। तुमको बाप समझाते हैं ना, जिससे तुम देवता बन जाते हो। जैसे तुम समझकर देवता बनते हो वैसे औरों को भी बनाते हो। बाप ने हमको यह समझाया है। हम किसकी ग्लानि आदि नहीं करते हैं, है ना। ऐसे किसी और को कमज़ोर करके नहीं बोलना है, किसी की ग्लानि नहीं करनी है। हम बतलाते हैं ज्ञान को सद्गति मार्ग कहा जाता है। तो भक्ति को हम नीचा नहीं गिराते, ऐसे बताते नहीं है, वर्णन नहीं करते कि भक्ति हमें नीचे गिराती है या ऐसा करती है, परंतु हम ये बताते हैं कि ज्ञान से हमें सद्गति मिलती है। तो ज्ञान को सद्गति मार्ग कहा जाता है। एक सतगुरु ही है पार करने वाला। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स निकाल कर समझाओ। यह सारा ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। अच्छा।
अच्छा मीठे में किसी के लिए जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। दूसरा, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बगैर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है तो दोनों ही याद आने चाहिए। वरदान है हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। ना अधिकारी आत्मा कब बनेंगे? कोई भी काम करो ये निश्चय रहे कि मेरी विजय निश्चित है, तब कहेंगे अधिकारी। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्मृति से सदा उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूं। क्या भी हो जाए यह निश्चय अटल हो। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। स्लोगन है, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो। कौन सी छत्र छाया है? बाबा के स्नेह की। तो बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बस यही फील करना है कि बाबा के स्नेह की छत्र छाया के नीचे है हम। आज विशेष हम अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करेंगे। स्मृति में लाएंगे कि मैं आत्मा देह में रहकर इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। 84 जन्म में मैंने ऐसे ही 84 चोले 84 तन धारण किए हैं और अब संगम युग पर खुद भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं। तो निश्चय से, नशे से, स्वमान से, आत्मिक स्मृति में रहकर हम हर कर्म करने का आज अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम
बन